राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य राहुल महाराज आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अशोक गहलोत के प्रथम कार्यकाल में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया। उसके उपरांत से ही आयोग निरंतर इस सफाई कार्य में लगे सफाई कार्मिकों के हितों के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप आयोग सफाई कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा मानकर उन्हें भी RGHS का लाभ दिलाने हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसमें आयोग काफ़ी हद तक सफल रहा। उन्होंने कहा कि जिले के नगर निकायों में जिन सफाई कर्मचारियों को RGHS का किसी भी कारणवश लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ मिलने में आ रही किसी भी प्रकार की समस्या को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों के माध्यम से लगी सफाई कर्मचारी का भुगतान समय पर हो और उनका PF व SI कटे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में आमजन को महंगाई से राहत प्रदान करने के लिए महंगाई राहत कैंप लगा रही है। ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों को महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से सरकार की 10 योजनाओं को लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। सर, प्रेस वार्ता आयोजित की गई सर्किट हाउस में, क्या कुछ रहा है इसमें? मैं राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य के नाते राहुल महाराज आज सवाई माधोपुर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समस्त अधिकारियों की बैठक रखी गई थी, तो जिसमें नगर पालिका के ईओस हैं, जितनी भी नगर पालिकाएँ हैं, यहाँ के नगर परिषद के कमिश्नर हैं, कलेक्टर साहब या ADM साहब प्रतिनिधि के रूप में, और तमाम जो अनुजा निगम है, समाज कल्याण है, लेबर डिपार्टमेंट, सारे अधिकारियों की बैठक रखी गई थी। और कुछ अधिकारी व्यस्त था बस, और कुछ अधिकारी शायद जानबूझ के उसमें उपस्थित नहीं हुए, ईओस वगैरह, उससे मीटिंग पर सीधा प्रभाव पड़ा। राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, जो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, सफाई कर्मचारी, जो देश के स्वच्छता सैनिक के रूप में काम करता है, उसको राजस्थान गवर्नमेंट हर तरह से एक मदद दे, उनके सहानुभूतिपूर्वक उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करे। इसीलिए आयोग का गठन किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके लिए सकारात्मक प्रयास भी कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की स्थिति सुधरी है, RGH का लाभ मिला है उनको, माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य कर्मचारी का भी दर्जा देने जा रहे हैं, और सैलरी का इशू ख़त्म किया है। सारे इशूज़ लगभग तौर पर राज्य स्तर से उनका समाधान हो रहा है। और राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी 30,000 सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की घोषणा की है, उसमें 13,000 कुछ पदों पे भर्ती भी होने जा रही है। उसका भी बाकायदा, मतलब जो सही लोग हैं, जो सफाई का काम करते हैं, सैन्य रूप से कार्य करते हैं, जिन्होंने बाकायदा सिर पे मेला ढोया है, उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो सफाई का काम करेंगे उसको उसमें स्वागत किया जाएगा। और आज की मीटिंग में काफ़ी विषय पर चर्चा हुई। सवाई माधोपुर नगर परिषद में ठेका है, ठेके कर्मचारियों को 5-5, 6-6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रहा है, काफ़ी बेचारों को इशूज़ है, मिनिमम वेजेस नहीं मिलता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की अनियमितता सामने आई है। तो हमने जो आला अधिकारी, जो भी अधिकारी थे, उनको स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो बार बार आयोग आता है और उसमें कार्रवाई नहीं हो पाती है, उससे एक सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। हर क्षेत्र में CM साहब 36 कौम को लेकर चल रहे हैं, और जो अधिकारियों की जो मंशा और इच्छा शक्ति की कमजोरी है, उनकी जो लापरवाही है, उसमें एक सरकार का मैसेज गलत जाता है। तो आज का स्पष्ट यही निर्देश दिया गया था कि उसमें सकारात्मक कार्रवाई करके आप 15 दिन में काम करें। उसमें ना तो कोई आचार संहिता बाधक बनती है, ना कोई अन्य इशू होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ये मानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं जोधपुर से बिलोंग करता हूँ, तो CM साहब के सामने ये सब चीज़ें रखेंगे। मैं जिस जिलों में गया हूँ, जहाँ जहाँ अच्छा रिस्पॉन्स था वो भी रखेंगे, और जहाँ जहाँ नेगेटिव चीज़ें निकल के आई है, जो अधिकारी लोग ये काम करना नहीं चाह रहे हैं, हम उसको CM स्तर से हल कराएंगे। ये सीधा उन अधिकारियों को चेतावनी है मेरी कि भाई आप काम तो करो, कम से कम जिस पद पे बैठे हो इसको बेचारे इनका तो काम करो। ये सफाई का काम कर रहे हैं, 5-5, 6-6 हज़ार में काम कर रहे हैं, बीमारियां लग जाती हैं, इनको नशा पता है, अशिक्षा है, उनका कम से कम इसमें काम होना चाहिए। उनको जो वो काम करते हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। क्या प्राथमिकता है जो समाज को लेकर? राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन 2003 में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में सर्वप्रथम किया। उसी के बाद से जैसे भी जो भी सरकार आई, आयोग का गठन करती है। उसमें जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको, अनुभवी लोगों को उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य बनाया गया। और उसका मुख्य उद्देश्य CM साहब का और सरकार का यही रहता है कि जो सफाई कर्मचारी है, जो अंतिम छोर पर खड़ा है, राज्य कर्मचारी, आज तक सफाई कर्मचारी राज्य कर्मचारी का दर्जा ना मिला है,
उसको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाना, उनके वेतन और भुगतान के इशू होते हैं। सफाई कर्मचारी के पद पर मृत्यु हो जाती है, उसको प्रमोशन नहीं मिल पाता है। खैर, अब जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें सुधार किया है, जो भी सरकारी कर्मचारी है उसका पूरे जीवन काल में, उसकी कार्यकाल की अवधि में 3 बार हम प्रमोशन देंगे। तो इसमें सफाई कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब है और आयोग भी इसी दिशा में काम कर रहा है कि राज्य में सफाई कर्मचारी की स्थिति सुधरे, उनका मिनिमम वेजेज का हो, ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण सहयोग है। और इस दिशा में आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की स्थिति सुधरेगी। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी होगी और जो वाजिब लोग हैं, जो वर्षों से काम करते आ रहे हैं, सीएम साहब ने उसमें पैरामीटर दे दिया, 6 पैरामीटर जो क्रॉस करेगा उसमें अच्छा काम करेगा, अच्छा अनुभव होगा। जो सच में नगर निगम और नगर पालिका और नगर परिषदों में काम किया है, उन लोगों को प्राथमिकता देते हुए राजस्थान में ठेका प्रथा भी समाप्त होगी, सफाई कर्मचारी भी स्थायी होंगे और उनकी स्थिति भी सुधरेगी। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 81041726